Hello students, how are you doing? Welcome to our next session of Fiber to Fabric class 7th. This is lecture 2. Okay, take care of the lecture number also because you are preparing your notes and notes should be lecture wise. So let's start today's session. In the last lecture I explained you the process of obtaining wool कि वूल कैसे ऑब्टेन करते हैं, ये प्रोसेस मैंने आपको बताई है. आज हम उस प्रोसेस को कुछ डायग्राम्स के थ्रू समझते हैं. हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी मशीन है जो उस प्रोसेस में यूज़ होती हैं और वो कैसी दिखती हैं एक्चुअली. ठीक है, और भी कुछ टर्म्स जो कि वूल प्रोसेसिंग से जुड़े हुए हैं यानी वूल इंडस्ट्री से जुड़े हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे. सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं मशीन्स इन्वॉल्व इन वूल प्रोसेसिंग. जो मशीन्स इन्वॉल्व होती हैं वो दिखती कैसी हैं और करती क्या है. ठीक है, लेट्स वन बाय वन डिस्कस. द फर्स्ट प्रोसेस एज यू नो दैट इज शेयरिंग. शेयरिंग मतलब शेव करना, हेयर्स को रिमूव करना. यू कैन सी इन द डायग्राम हेयर्स ऑफ शीप्स आर शेयर्ड. इस प्रोसेस में क्या है, शीप के बाल शेयर किए जा रहे हैं. तो ये जो मशीन आपको दिख रही है इसे हम कहते हैं मैकेनिकल शेयर. जैसे ट्रिमर होता है ना, दाढ़ी बनाने वाला, बाल काटने वाला, वैसे ही शेयरिंग मशीन होती है. ये इलेक्ट्रॉनिक शेयरिंग मशीन है जो अब यूज़ होती है. पहले हैंड हेल्ड शेयर कैंची की तरह यूज़ होते थे. ये आपका मैकेनिकल शेयर है. ठीक है, दाढ़ी बनाने वाला जैसा होता है ना, वैसे ही ये शीप के हेयर्स को रिमूव करने के लिए यूज़ किया जाता है. पहले इस तरीके का हैंड हेल्ड शेयर यूज़ किया जाता था. इससे शीप के हेयर्स को कट किया जाता था. ठीक है. स्कोरिंग मशीन. स्कोरिंग मशीन मतलब जिसमें जब ये फ्लीस निकल आती है, जब हेयर्स रिमूव हो जाते हैं तो हेयर्स को वॉश करना पड़ता है, हमें हेयर्स को धोना पड़ता है. तो दिस इज़ स्कोरिंग मशीन. इसमें वूल को डालकर धोया जाता है. कार्डिंग थ्रू कार्ड ड्रम्स. यहाँ पे कार्डिंग प्रोसेस हो रही है. यहाँ पे क्या होता है, जो फाइबर धुल गया है, साफ़ हो गया है, वो आपस में क्या होता है, इंटेंगल हो जाता है, आपस में उलझ जाता है. तो उसे सुलझाने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो कार्ड ड्रम है इसके ऊपर छोटे छोटे से कांटे बने हुए हैं. इसके ऊपर क्या होते हैं, छोटे छोटे कांटे होते हैं. जब ये कार्ड ड्रम के ऊपर से गुजरता है फाइबर तो क्या होता है, वो उस पर चिपक जाता है. आप देख रहे हो ना, ये ब्लू कलर के जो फाइबर्स हैं ये इसके ऊपर क्या हो गए, चिपक गए हैं, जिससे क्या होता है ये सेपरेट हो जाते हैं. दिस इज़ नोन एज कार्डिंग. और ये डिवाइस क्या कहलाता है, कार्ड ड्रम. क्या कहलाता है, कार्ड ड्रम. और ये प्रोसेस जिससे हम इंटेंगल्ड फाइबर जो होता है उसको थोड़ा अलग अलग करते हैं, कार्डिंग कहलाती है. सेम यही प्रोसेस हम कॉम्बिंग में भी करते हैं. ठीक है, कॉम्बिंग में भी करते हैं. यहाँ पर क्या होता है, हम फाइबर से फाइबर अलग करते हैं, और कॉम्बिंग में क्या होता है, हम फाइबर को सीधा करते हैं. ठीक है. अब कॉम्बिंग है, कॉम्बिंग में जो हमने अब जो रेशा कार्ड कर लिया, जिसकी कार्डिंग कर लिया, अब उसकी कॉम्बिंग करते हैं. मतलब उस पूरे रेशे को हम सीधा करते हैं. और ये वूल कॉम्ब्स दिए हुए हैं, है ना, ये वूल कॉम्ब्स के डायग्राम बने हुए हैं कि जो कंघा होता है वूल को सीधा करने के लिए वो इस तरीके से यूज़ किया जाता है. डायग्राम्स में आप समझ पा रहे होगे कि कैसे वूल कॉम्ब का यूज़ किया जा रहा है. डाइंग. फिर जो वूल होती है उसकी डाई की जाती है. मैंने आपको बताया था कि देयर आर 3 नेचुरल कलर्स of sheeps: black, white and brown. But you have seen different colors of wool fiber. So from where this wool is obtained, you have never seen a blue sheep or red sheep. So we need to dye these fibers. हम इन्हें डाई करते हैं, कलर करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज स्पिनिंग. स्पिनिंग मतलब क्या होता है, फाइबर से क्या बनाना, यार्न बनाना. स्पिनिंग क्या होता है, फाइबर टू यार्न. फाइबर से क्या बनाना, यार्न बनाना. ठीक है. दिस प्रोसेस इज नोन एज स्पिनिंग. एंड दिस स्पिनिंग कैन बी डन थ्रू दी मशीन्स लाइक यू हैव सीन अ प्लांट हेयर. एक स्पिनिंग प्लांट है पूरा लगा हुआ है यहाँ पर. ये जो आपके हैं फाइबर्स, ये फाइबर यहाँ पर हैं. ये फाइबर्स जो होते हैं ये रील में यहाँ कन्वर्ट हो गए. आप देख सकते हो ना, ये रील्स दिख रही हैं. ये फाइबर है, ये आपका क्या है, फाइबर है. और इस फाइबर की ये रीलिंग हो रही है यहाँ से, और ये किस में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे आपकी क्या कहलाते हैं वो, यार्न. किस में कन्वर्ट हो गया, यार्न में. यहाँ पे क्या बन गया, वो यार्न. फिर आगे बढ़ते हैं. ये प्रोसेस हैंड हेल्ड भी होती है, जैसे चरखा और तकलीस की हेल्प से भी की जाती है. ये तकलीस होती हैं
और ये चरखा होता है। आपने क्लास 6 में पढ़ा था इनके बारे में, जब हम लोगों ने पढ़ा था स्पिनिंग ऑफ कॉटन फाइबर। कॉटन की जो घर पे जैसे गांधी जी थे, आपने याद होगा आपको, गांधी जी चरखा चलाते थे, क्या करते थे वो स्पिनिंग करते थे कॉटन की। हैंडलूम का पूरा एक तरीके का इंडस्ट्री उन्होंने जो थी उसे उन्होंने एक तरीके से कह सकते हो प्रमोट किया था। तो ये जो स्पिनिंग है दैट कैन बी चरखा डन बाय चरखा और कैन बी डन बाय तकलीज। दिस डिवाइस एज विच यू कैन सी दिस इज तकली। इसे हम क्या कहते हैं? तकली। इससे भी धागा बनाया जाता है, रेशे से धागा बनाते हैं। रीलिंग। अब क्या होता है, जो रीलिंग की प्रोसेस होती है इसमें क्या होते हैं, बंडल्स बना लेते हैं। लाइक यू कैन सी हेयर बंडल्स आर प्रिपेयर्ड इन सच अ वे। तो रीलिंग में हम बंडल बना देते हैं। ठीक है, ये कुछ प्रोसेस थी जो हम वूल प्रोसेसिंग में करते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि जो वूल होता है एक केमिकल है, एक्चुअली ये बॉडी में पाया जाता है, एक सेल है ना। तो डेफिनेटली ये जो हेयर्स हैं इसका कोई केमिकल कॉम्बिनेशन होगा। ये केमिकल कंपोजिशन इसका क्या है, किन किन केमिकल्स से मिलकर बना है। तो जो वूल है ये एक टेक्सटाइल फाइबर है, हमें पता है, मतलब टेक्सटाइल मतलब कपड़े वाला फाइबर है, और प्रोटीन से बना है। किससे बना है? प्रोटीन से बना है। ये दो बातें बहुत याद रखना, ये एक प्रोटीन फाइबर है, ये बॉडी की प्रोटीन से बनता है। ठीक है, और इस प्रोटीन का क्या नाम होता है? केराटिन। आगे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, ये केराटिन प्रोटीन होती है। वो कौन सी प्रोटीन होती है? केराटिन प्रोटीन होती है। ठीक है, इस प्रोटीन से बना हुआ होता है। अब जो शीप होती है, शीप के पास जो सेबेशियस ग्लैंड होती है, ये वाली ग्लैंड, इसका काम क्या होता है? ऑयल और पसीना, ये हमारी बॉडी में भी होती है, ये ऑयल और पसीना सेक्रेट करती है। तो जब ये पसीना और ऑयल सेक्रेट करती है तो वो जो वैक्स होता है उसे हम कहते हैं लैनोलिन। क्या कहते हैं? लैनोलिन। ठीक है, लैनोलिन बहुत इंपॉर्टेंट ऑयल और वैक्स होता है। इसका इस्तेमाल कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में बहुत किया जाता है। जितनी भी क्रीम्स होती हैं जो ये दावा करती हैं कि हम आपका पसीना जो होता है इसका मॉइस्चर इसे कंट्रोल करते हैं, देर में पसीना निकलता है, तो लैनोलिन उसमें मिक्स होती है। उसमें क्या मिक्स होती है? लैनोलिन। लैनोलिन वैसे हार्मफुल होती है, आपको पता है कि अगर आपकी बॉडी से एक्सक्रीशन सही से नहीं होगा, भाई अगर ये मॉइस्चर रोक दे रही है तो इसका मतलब कि ये बॉडी का एक्सक्रीशन रोक रही है। एक्सक्रीशन रोकने में क्या होता है? टॉक्सिक केमिकल्स बॉडी में रहते हैं जो नुकसानदायक भी होते हैं। ठीक है, तो लैनोलिन एक वैक्स होता है जो कि शीप की बॉडी में पाया जाता है। ठीक है, और इसका एक प्रोटीन होता है, वो क्या होता है? केराटिन। केराटिन प्रोटीन। ठीक है, इसके बारे में आगे मैंने आपको लिखा है, केराटिन प्रोटीन होता है। लैनोलिन का काम क्या होता है? लैनोलिन जो होती है ये फैटी स्किन तैयार कर देती है शीप की बॉडी के ऊपर, जिसकी वजह से वो क्लाइमेटिक एनवायरमेंटल चेंजेस से बच जाती है। और दूसरा क्या होता है, उसकी स्किन की हाइजीन भी मेंटेन रहती है। क्या मेंटेन रहती है? हाइजीन मेंटेन रहती है। और ये हाइजीन वर्ड आजकल बड़ा फेमस है। एंड आई वॉन्ट यू टू प्लीज़ आंसर मी द डेफिनीशन ऑफ हाइजीन। व्हाट डू यू मीन बाय हाइजीन? आप हाइजीन से समझते क्या हैं? ओके, नाउ दिस इज द कॉम्पोजिशन ऑफ वूल। वूल में होता क्या क्या है? जो वूल का फाइबर है उसमें 33% तो प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन। ठीक है, अभी हम लोग इस कैरोटीन प्रोटीन में क्या क्या होता है ये भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो 33% क्या है? कैरोटीन प्रोटीन है, दिस इज अ प्रोटीन। फिर डस्ट 26% डस्ट होती है, और ये, सॉरी यहाँ स्वीट लिखा है, ये कायदे में होता है स्विंट, SUINT। ये क्या होता है? स्विंट। क्या होता है? स्विंट। स्विंट क्या होता है? SUI। ठीक है, इसकी आगे मैंने डेफिनेशन भी लिखी। स्विंट क्या होता है? एक ग्रीसी सब्सटेंस होता है, जैसे मैंने अभी बताया ना, ये लैनोलिन वैक्स सेक्रेट करती है, उससे ही जो बनता है उसे हम कहते हैं स्विंट। क्या कहते हैं? स्विंट कहते हैं। अभी मैं आपको इसकी इमेज भी दिखाऊंगा कि स्विंट जब फर्मेंट किया जाता है, जब इसे प्रोसेस किया जाता है तो ये कैसे अलग होता है। फैट होता है, मतलब फैट मतलब ऑयली सब्सटेंसेस 12%, और मिनरल मैटर 1%। इतनी चीज़ों से मिलकर क्या बनता है? वूल तैयार होती है। अब अगर हम कैरोटीन की बात करें, जो कैरेटिन प्रोटीन होती है, जितने भी बाल, हमारे बालों में भी कैरेटिन प्रोटीन होती है। तो जो कैरेटिन होती है इसमें 50% कार्बन, 12% हाइड्रोजन, 10% आपकी क्या हो गई है? ऑक्सीजन, 25% नाइट्रोजन, 3% सल्फर। ठीक है, ये पूरा का पूरा केमिकल कंपोजिशन है
जिससे आपकी कैरोटीन प्रोटीन बननी है। ये सिर्फ कैरेटिन प्रोटीन की बात है, ठीक है। और कैरेटिन कितनी होती है हमारे वूल की बॉडी, शीप की बॉडी में 33% हेयर में होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जो स्विंट होती है वो कुछ ऐसी दिखती है, ग्रीसी सब्सटेंस फाउंड इन शीप, ठीक है। स्विंट, जहाँ सूट लिखा है आपकी उसमें वो सूट गलत लिखा है, दैट इज स्विंट, उसे हम क्या कहते हैं, स्विंट। तो जो स्विंट है ये कुछ ऐसी दिखती है, जब हम इसकी प्रोसेसिंग करते हैं तो ये जो ग्रीसी सब्सटेंस होता है ये फ्लीस से अलग हो जाता है, क्योंकि देखो फ्लीस को जब हम साफ़ करेंगे तभी तो हम उसको आगे प्रोसेस कर सकते हैं, तो पहले हमें उससे स्विंट निकालनी पड़ती है, ठीक है, ग्रीसी सब्सटेंस निकालना पड़ता है। ये कुछ इस तरीके से दिखता है, ये दिख रहा है ना आपको ऑयल की तरह, तो ये स्विंट कहलाता है। फ्लीस क्या होती है, जब हम शीप के हेयर्स को अलॉन्ग विद अ फैटी स्किन निकाल लेते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, फ्लीस कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्लीस। ऑक्यूपेशनल हैजार्ड, ऑक्यूपेशनल जैसे ऑक्यूपेशन मतलब व्यवसाय, आप क्या काम करते हैं, हैजार्ड मतलब खतरा। तो नाम से क्या हुआ, काम में क्या खतरे हैं आपके। तो एन ऑक्यूपेशनल हैजार्ड इज समथिंग अनप्लीजेंट दैट अ पर्सन एक्सपीरियंसेस और सफर्स एज अ रिजल्ट ऑफ डूइंग देयर जॉब। यानी अपना काम करते हुए कुछ उसमें खतरे होते हैं, तो वो जो खतरे होते हैं वो क्या कहलाते हैं, ऑक्यूपेशनल हैजार्ड। जैसे आप बिजली का काम करते हो तो आपका खतरा क्या है, करंट लगना, आपको करंट लग सकता है, ठीक है। अगर कोई ये वेल्डिंग का काम करते हैं ना, जो आयरन वेल्डिंग करते हैं, तो आयरन वेल्डिंग करने वालों की आई साइड वीक हो सकती है। क्यों, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट को देखते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर आप फायर वर्क यानी पटाखों की फैक्ट्री में काम करते हैं तो वहाँ आग लगने का, जल जाने का खतरा है, ठीक है। तो ऐसे ही हर आदमी को अपने काम में कोई ना कोई एक नुकसान है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्यूपेशनल हैजार्ड कहते हैं। तो ऐसे ही अगर हम वूल प्रोसेसिंग फैक्ट इंडस्ट्री की बात करें तो उसमें काम करने वाले लोगों को क्या क्या खतरे होते हैं, ठीक है। जैसे हमने ये तो कह दिया कि वूल बनाते हैं और बड़ी अच्छी बात है, सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन उसमें कुछ बीमारियां भी तो होती होंगी जो वहाँ काम करते हैं लोग, तो उनके बारे में हम ऑक्यूपेशनल हैजार्ड में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला तो ऑक्यूपेशनल हैजार्ड क्या होता है, एंथ्रेक्स, और इसी को हम लोग सॉर्टर्स डिजीज़ भी क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, सॉर्टर्स डिजीज़। सॉर्टर्स, गलत लिख गया, फिर से लिखता हूँ, सॉर्टर्स, SORTERS, सॉर्टर्स, सॉर्टर्स डिजीज। सॉर्टर मतलब जो लोग वूल को सॉर्ट करते हैं, क्लासिक करते हैं ना, अच्छी क्वालिटी की वूल और ख़राब क्वालिटी की वूल को अलग अलग करते हैं। तो एंथ्रेक्स जो होता है, ये जो बीमारी होती है, ये फैलती है एक बैक्टीरिया से जिसका नाम होता है बैसिलस एंथ्रेसिस। बैसिलस एंथ्रेसिस नाम के बैक्टीरिया से। एंथ्रेक्स जो होता है वो 4 टाइप से हमारी बॉडी में वर्क करता है, ठीक है। पहला, जैसे एग्जांपल के तौर पे वो स्किन को अफेक्ट कर सकता है, लंग्स को और इंटेस्टाइन को अफेक्ट कर सकता है। अगर वो स्किन को इफेक्ट करेगा तो ब्लिस्टर्स पड़ जाते हैं, ठीक है। ब्लिस्टर मतलब कुछ इस तरीके का, ठीक है, ये ब्लिस्टर कहलाते हैं, ठीक है। और ये स्वेलिंग होती है, पेन क्रिएट करता है, काला काला धब्बा जैसा बन जाता है। अगर लंग्स को अफेक्ट करेगा तो क्या होगा, इनहेलेशन में दिक्कत होगी, चेस्ट पेन होगा। चेस्ट पेन मतलब लंग्स में दिक्कत होगी तो सांस लेने में दिक्कत होगी, दर्द होगा, आपको सारी प्रॉब्लम होगी। इंटेस्टाइनल अगर हुआ, इंटेस्टाइन में अगर हुआ तो ये क्या कर सकता है, ब्लड की प्रॉब्लम कॉज कर सकता है, एब्डोमिनल पेन कॉज कर सकता है, नोजिया या वॉमिटिंग कॉज कर सकता है, ठीक है। शॉर्टेस्ट डिजीज को हम एंथ्रेक्स कहते हैं, ठीक है। वूल बेस्ड इन्फेक्शंस, अब इसके अलावा भी इन्फेक्शन हो सकते हैं, जैसे हेपेटाइटिस हो सकती है। हेपेटाइटिस मतलब लिवर का इन्फ्लेमेशन, लिवर वाली, हीपा मतलब लिवर, आइटिस मतलब जिसमें भी आप आइटिस वर्ड लगा लो, उसका मतलब इन्फ्लेमेशन, मतलब सूजन, स्वेलिंग, ठीक है। तो ये हीपेटाइटिस मतलब लिवर में सूजन आ जाती है। टिटनस जो होती है ये आपने सुनी होगी, अधिकतर लोहे से जब चोट लग जाती है तो हम टिटनस हो जाता है, उसमें क्या हो जाता है, टिटनस में आपकी बॉडी में स्पाज्म होने लगते हैं बहुत तेज़ी से, मसल कॉन्ट्रैक्शन होने लगते हैं, स्पेशली जॉ में, जॉ और जो गर्दन की मसल होती है इनमें। इसीलिए हम इस टिटनस को लॉक जॉ भी कहते हैं, मतलब इसमें जो जबड़ा होता है ये जाम हो जाता है, ठीक है। डर्मेटाइटिस, डर्मेटाइटिस मतलब स्किन की प्रॉब्लम्स, डर्मा मतलब स्किन, जितने भी डॉक्टर स्किन के होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं।
तो स्किन डॉक्टर्स स्किन डिजीज डर्मेटाइटिस कहलाती है। और नॉइस मतलब मशीनों के बीच रहेंगे तो नॉइस तो होना ही होना है। तीसरा क्या होता है, डिहाइड्रेशन। जब ये पूरी पूरी प्रोसेसिंग की जाती है तो ऐसे लोग बहुत सारे फ्यूम्स मतलब धुआं, ठीक है, या केमिकल का स्मोक, ठीक है। फ्यूम मतलब केमिकल स्मोक, एक तरीके से कह सकते हो। फ्यूम्स मतलब केमिकल स्मोक, ठीक है, केमिकल स्मोक होता है। इस केमिकल स्मोक से क्या हो सकता है, वाटर लॉस हो सकता है, ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ सकता है शरीर का, जो आगे क्या कॉज करेगा, डिहाइड्रेशन कॉज करता है। क्या कॉज करेगा, डिहाइड्रेशन। तो ये हमारा जितना वूल प्रोसेसिंग है उसके कुछ पॉइंट्स थे। आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग प्रोसेस है। यूट्यूब पर आप पूरा का पूरा वीडियो देख सकते हो और देखना चाहिए ताकि आप अच्छे से समझ सको कि वूल प्रोसेसिंग पूरी होती कैसे है। वैसे मैंने ये चैप्टर पढ़ाने से पहले ही वूल प्रोसेसिंग का पूरा एक वीडियो आपको सेंड किया था और सिल्क प्रोसेसिंग का भी किया था। आप उसे बार बार देखिए। अगर आपको कोई प्रोसेस ना समझ में आए तो मुझसे पूछिए, क्योंकि अगर आप विजुलाइज कर पाएंगे तभी आप समझ पाएंगे। ठीक है। Thanks for listening video carefully and good day students. Take care.